मन और उसका निग्रह, राइटन बाय स्वामी विवेकानंद। अध्याय 1, मनोनिग्रह, कठिन किंतु संभव। मन और उसका निग्रह एक ऐसा विषय है जिसमें हम सभी व्यक्तिगत रूप से बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि हमारा मन ही हम पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। हम में से प्रत्येक इस विषय में कुछ न कुछ जानकारी रखता है। हम सभी अपने मन को वश में लाने का प्रयत्न करते हैं, तथापि हम इस संबंध में और अधिक जान लेना चाहिए तथा अधिक अच्छा प्रयत्न करना चाहिए। क्या इस विषय में कोई हमारी सहायता कर सकता है? जी हाँ, जिन्होंने अपने मन को पूरी तरह वश में कर लिया है वे हमें सहायता दे सकते हैं। ऐसे लोगों से हम जो सीख सकते हैं उसी को यहाँ पर एक सरल साधना प्रणाली के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। मनोनिग्रह एक बहुत मज़ेदार भीतरी खेल है। यदि तुम्हारी मनोवृत्ति खिलाड़ी की है तो हारने की संभावना के बावजूद तुम इस खेल का भरपूर मज़ा ले सकोगे। यह खेल हमसे पर्याप्त मात्रा में कौशल, सतर्कता, विनोदप्रियता, सहृदयता, रण चातुर्य, धीरज और कुछ अंशों में शौर्य की अपेक्षा रखता है, जो सैकड़ों असफलताओं के बावजूद हमें टूटने से बचाता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि योग की चरम स्थिति कैसे प्राप्त हो सकती है। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने हताश के स्वर में उनसे कहा, हे मधुसूदन, आपने मन की समता रूप जिस योग की बात कही है, मैं नहीं जानता कि मन की चंचलता को देखते हुए वह स्थिति कैसे टिक सकती है, क्योंकि हे कृष्ण, मन तो बड़ा ही चंचल, उदंड, बली और हठी है। मैं तो उसको वश में करना वायु को वश में लाने के समान दुष्कर मानता हूँ। श्री कृष्ण मानव चरित्र के प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन की इस शिकायत को सुनते हैं और उसका जो उत्तर देते हैं वह सभी युगों के मानवों के लिए महत्वपूर्ण है। मनोनिग्रह पर समस्त भारतीय चिंतन और साधना प्रणाली प्रमुखतः श्री कृष्ण के इसी उपदेश पर आधारित है। वे कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निग्रह संभव है। उपर्युक्त वार्तालाप से हमें मनोनिग्रह के संबंध में 3 आधारभूत तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला, मनोनिग्रह अर्जुन के समान वीरवान पुरुषों के लिए भी सदैव से अत्यंत कठिन कार्य रहा है। दूसरा, 30 पर भी मन का वश में करना संभव है। मनोनिग्रह का सुनिर्धारित तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। इन 2 शब्दों में श्री कृष्ण ने मनोनिग्रह का सारा रहस्य ही व्यक्त कर दिया है। भारत के सभी संत महात्मा जन युग युग से एक स्वर से यही कहते रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य के अलावा मन के वश में करने का और कोई उपाय नहीं। इसे अभ्यास योग भी कहा जाता है। हम यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव तथा एक भक्त के बीच हुए वार्तालाप को उद्धृत करते हैं, जिसमें श्री रामकृष्ण देव एक सारभूत बात पर बल देते हैं जो सबके लिए स्मरणीय है। श्री रामकृष्ण, कुछ उद्दीपन हो रही है, यह देखकर चुप्पी न साधा जाना, पढ़ जाओ। चंदन की लकड़ी के बाद और भी चीज़ें हैं, चांदी के खान, सोने के खान। प्रिय जी, पैरों में जो बेड़ियां पड़ी है उनके कारण बढ़ा नहीं जाता। श्री रामकृष्ण, पैरों के बंधन से क्या होता है? बात असल मन की है। मन के द्वारा ही आदमी बंधा हुआ है और उसी के द्वारा छूटता भी है। प्रिय, मन मेरे बस में भी तो नहीं है। श्री रामकृष्ण, यह क्या? अभ्यास योग, अभ्यास करो, फिर देखोगे मन को जिस ओर ले जाओगे उसी ओर जाएगा। मन धोबी के यहाँ कपड़ा का है, मन धोबी के यहाँ का कपड़ा है, वहाँ से लाकर उसे लाल रंग से रंगो तो वो लाल हो जाएगा और आसमानी से रंगो तो वो आसमानी। जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। निसंदेह
अभ्यास और वैराग्य ही मनोनिग्रह का रहस्य है। पर प्रश्न यह है कि इन दोनों गुणों को जीवन में कैसे लाया जाए। इसके लिए प्रथम उपाय, मन पर संयम पाने की इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाना पड़ता है। दूसरा, मन को स्वभाव को जानना पड़ता है। तीसरा, हमें कुछ साधना प्रणालियाँ सीखकर लगन और विचार पूर्वक उनका नियमित अभ्यास करना पड़ता है।